और यूनिफिकेशन ऑफ भारत टॉपिक देंगे इस इतिहास, और उसी को हम लोग कहेंगे अखंड भारत, और जल्दी ही अखंड भारत का सपना पूरा होगा। जय हिंद। आज हम लोग जर्मनी के एकीकरण के बारे में पढ़ेंगे, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। ठीक है, यूनिफिकेशन, एकीकरण का मतलब क्या होता है? एकीकरण का मतलब होता है कि जो राज्य टुकड़े टुकड़े में टूटा हुआ है उन सबको मिला करके अखंड बना देना, अटूट बना देना। ठीक है ना, उसको हम लोग एकीकरण कहते हैं। भारत जब आजाद हुआ था, भारत का एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, भारत जब आजाद हुआ था तो देसी रियासत यानी प्रिंसली स्टेट 565 थे, है ना। 565 राज्य अलग अलग थे। अंग्रेज जानबूझ के हमको तोड़ दिया, पाकिस्तान अलग कर दिया था, है ना, बांग्लादेश, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान कर दिया था। तो भारत को तो तोड़ने का अंग्रेजों का प्लान था कि इसके टुकड़े टुकड़े कर देना है, लेकिन हमारे पास कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको लौह पुरुष कहा जाता है। उन्होंने भारत जो 565 टुकड़ों में बटा हुआ था उन सबको एक भारत बनाया। ठीक है, एक भारत बनाया, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि वो भी एक भारत का एकीकरण ही था। ठीक है, सोचिए 1947 के पहले वाला भारत कैसा होगा? उस समय पाकिस्तान नहीं था, उसका कोई अस्तित्व नहीं था। और वैसे भी छात्रों का तो ड्रीम होना ही चाहिए हम लोगों का, है ना, कि जो पाकिस्तान, जो पश्चिमी पाकिस्तान है, जो आज का बांग्लादेश है, जो सब हमसे अलग हुआ है, एक दिन इन सबको जोड़ करके और यूनिफिकेशन ऑफ भारत टॉपिक देंगे इस इतिहास को। ठीक है, उसके लिए तैयार रहिए आप लोग, और उसी को हम लोग कहेंगे अखंड भारत, और जल्दी ही अखंड भारत का सपना पूरा होगा। चलिए आइए हम लोग जर्मनी को अभी फिलहाल एकीकरण करते हैं कि क्या था, जर्मनी कैसे टूटा हुआ था। पहले हम लोग देख लेते हैं, जर्मनी तो पहले कोई देश था ही नहीं, कोई नेशन था नहीं, नेशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। क्या था? तो जैसे मान लीजिए कि ये एक है, ठीक है, एक क्षेत्र है ये। अब ये क्षेत्र जो है, मान लीजिए जर्मनी जो है पहले टुकड़े टुकड़े हिस्सों में बटा हुआ था, बहुत सारे टुकड़े में बटा हुआ था। तो जिसका सबसे बड़ा हिस्सा था ना, वो था प्रसा। ठीक है, प्रूसिया नहीं बोल दीजिएगा, रसिया नहीं है, ठीक है, प्रसा नाम है इसका। तो प्रसा जो है इन सब का समझिए लीडर था, पार्ट 1 2 3 समझिए लीडर की तरह था। इसी ने सोचा कि जो जर्मनी इतने हिस्सों में टूटा हुआ है, इन सबको एक करके एक राष्ट्र बनाना है, एक राज्य बना देना है। ठीक है ना, तो समझिए कि प्रसा लीडर की तरह है। मान लीजिए कि कैसे भारत हिस्से हिस्से में टूटा हुआ है, तो कहीं ना कहीं कोई किसी को तो जिम्मा लेना पड़ेगा ना। तो बिहार के लोगों ने सोचा कि टूटे हुए राष्ट्र को, टूटे हुए राष्ट्र मतलब मान लीजिए कि हमारा दक्षिण भारत उधर श्रीलंका के कब्जे में है ना, उत्तर भारत जो है वो अफगानिस्तान के कब्जे में चला गया, यानी ऐसे ऐसे करके अगर किसी और के कब्जे में चला जाएगा और बिहार किसी के कब्जे में नहीं है ना, तो क्या होगा? बिहार को जिम्मा उठाना पड़ेगा ना कि हम पूरे भारत को एक करके रहेंगे। तो ठीक वैसे ही है, प्रसा क्या था? प्रसा एक समझिए कि जर्मनी का एक राज्य था। तो वही का जो राजा था, किंग, कौन? केसर विलियम वन, यानी केसर विलियम प्रथम जिसको कहते हैं, इसने जिम्मा उठाया कि पूरे जर्मनी को एक कर देना है। ठीक है, तो जब पूरा जर्मनी एक कैसे होगा? कुछ फ्रांस के कब्जे में था, कुछ ऑस्ट्रिया के कब्जे में था, सब देश आके कब्जा कर ले था। ठीक है ना, तो उन सब कब्जों को हटा करके और एक करना है, ठीक है, जर्मनी को। तो चलिए, जब केसर विलियम 1861 में प्रसा का राजा बना, मान लीजिए ये प्रसा वाला जो हिस्सा है इसका किंग बन गया वो, तो वो किंग क्या सोचा कि हमको सिर्फ प्रसा तो मिल ही गया है, पूरे राष्ट्र को एक करना है। तो उसके लिए फिर उसने क्या किया? उसके नेक्स्ट ईयर 1862 में, 1862 में बिस्मार्क को अपना चांसलर बनाया। चांसलर मतलब, चांसलर इज लाइक अ प्राइम मिनिस्टर, यानी मुख्य समझिए कि सलाहकार होता है, सेनापति भी है, ठीक है। तो चांसलर यानी पीएम, इसको बनाया। और बिस्मार्क को, ऑटो वान बिस्मार्क को ये जिम्मेदारी दिया कि जर्मनी को एक करो। ठीक है, ऑटो वान बिस्मार्क ने क्या किया? इसकी मुख्य नीति तो प्लान तो बहुत सारा था, इसका मुख्य प्लान क्या है ये देखिए। पहला प्लान, रक्त और लौह की नीति, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। क्या होता है ये? कि जर्मनी को एक करना है ना, जर्मनी को प्रसा के नेतृत्व में, यानी प्रसा समझिए कि नेता बन गया है कि भाई तू सब जो अलग अलग दूसरा कब्जा में है सबके एक कर देंगे। ठीक है, तो ब्लड एंड आयरन नीति का मतलब क्या होता है कि किसी को बात से नहीं समझाना कि भाई बात मान जाओ ना, देखो छोड़ दीजिए, समझौता कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, अहिंसावादी नहीं, कुछ नहीं, सीधे लात घुसा, नाम से ही नहीं लग रहा है, ब्लड एंड आयरन, रक्त और लौह की नीति। ठीक है, सीधे मार धार हिंसा, एकदम काट मुट मचा देना है, लेकिन ये पूरे जर्मनी को एक करना है। पहला नीति है उसका, वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस पॉलिसी। दूसरा जब वो प्रधानमंत्री बना तो अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाई और सैनिकों को मजबूत किया। अरे जब सपना है कि दूसरे देशों को अपने देश से भगा देना है और उसको स्वतंत्र करा लेना है, तो सबसे पहले खुद को मजबूत होना पड़ेगा। तो इसने क्या किया?
सबसे पहले स्वयं को मजबूत बनाया, समझिए प्रसा है ना, तो उसने प्रसा को और मजबूत बनाया, प्रसा को सैनिकों का सुदृढ़ीकरण किया, मजबूत किया, स्ट्रॉन्ग आर्मी बिल्ड किया ताकि अटैक करके किसी को हराया जा सके। चलिए दूसरा, तीसरा, जब सैनिक बना लिया तो इसने फैसला किया कि अब हम युद्ध करेंगे, जो जो राज्य जिसके जिसके कब्जे में है सबसे छीनेंगे। ठीक है, तो इसने टोटल 3 युद्ध किए थे 3 देशों से। प्रसा ने 3 देश से युद्ध किया, एक डेनमार्क से, दूसरा ऑस्ट्रिया से, तीसरा फ्रांस से। तो चलिए पहला युद्ध कब शुरुआत हुआ? पहला युद्ध प्रसा वर्सेस डेनमार्क, यानी सबसे पहले टारगेट पर है डेनमार्क। डेनमार्क तोरा बर्थडे मनाएंगे अब, ठीक है। देखिए डेनमार्क का क्या होगा, डेनमार्क से कैसे लड़ेगा। डेनमार्क के कब्जे में 2 गो शहर था, 2 गो स्टेट था। क्या नाम था वो दोनों का? सेल्सबिग और हॉलस्टीन। ये दोनों एरिया किसके कब्जे में था? डेनमार्क के कब्जे में था। ठीक है, डेनमार्क के कब्जे में था। ऑस्ट्रिया को प्रसा ने लालच दिया, ठीक है ना। क्या लालच दिया कि देख भाई 2 गो जमीन है, दोनों जमीन पे एगो हम रख लेंगे, एगो तू, और डेनमार्क के भगा देना है। ठीक है, तो ये रहा टारगेट। चलिए, तो बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया का सहारा लिया और सेल्सबिग पर प्रसा ने अपना अधिकार कर लिया, युद्ध किया, जीत गया, डेनमार्क को हरा दिया। और सेल्सबिग यानी सेल्सबिग किसने रखा? प्रसा अपने पास रख लिया और हॉलस्टीन ऑस्ट्रिया के दे दिया कि ले भाई तू रख ले। ठीक है, क्योंकि वादा है। वादा कहाँ किया था? लिख के वादा होता है, ऐसी नहीं होता है मुंह से, है ना, जो फेकम फेक वादा होता है आजकल लोगों में कि कुछ भी वादा कर देते हैं लोग एक दूसरे के साथ, वो वाला वादा नहीं होता है। देश के बीच जब वादा होता है तो सब रिटन डॉक्यूमेंट होता है, प्रॉमिस होता है। तो क्या था? गैस्टीन की संधि हुई 1865 में। गैस्टीन की संधि, समझौता हुआ दोनों देश के बीच। किसके किसके बीच? ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच, कि देख भाई हम दोनों साथ में मिलके किसको हराए हैं? डेनमार्क को हराए हैं। तो चल सेल्सबिग तू रख ले और ऑस्ट्रिया को क्या मिल जाएगा? हॉलस्टीन मिलेगा। हॉलस्टीन दे दिया वादा के हिसाब से, ठीक है, हॉलस्टीन मिल गया ऑस्ट्रिया को। चलिए भाई पहला युद्ध खत्म हो गया। तो पहला युद्ध प्रसा जीत चुका है, डेनमार्क को हरा दिया गया है। और हेल्प किसने किया है प्रसा को? ऑस्ट्रिया ने, है ना। जिसे बनाया था दोस्त अब बन गया है वो दुश्मन। क्यों? क्योंकि उसको जब दोस्त बनाया था तो कुछ गिफ्ट दिया था। कौन सा गिफ्ट? हॉलस्टीन की, ये लो भाई ये वाला एरिया तुम्हारा। तो अब कहेगा ना गिफ्ट वापस दो भाई, मजाक थोड़े है, देश है, चल वापस ला, गिफ्ट वापस ला। ठीक है, यानी प्रसा वर्सेज ऑस्ट्रिया। प्रसा, बिस्मार्क बहुत तेज है, बिस्मार्क का इंटेलिजेंसी देखिए। देखिए ऑस्ट्रिया तो पहले से दुश्मन है, अरे पहले से भी तो कब्जा किए हुए ये एरिया, ठीक है ना। प्रसा पे ऑलरेडी जर्मनी के राज्यों पे पहले से कब्जा किया, एक दुश्मन को दोस्त बना लिया और डेनमार्क को हरा दिया। और अब फिर इससे क्या करेगा? दुश्मनी निभाएगा। और एक और इसका दुश्मन है, तीसरा युद्ध फ्रांस से होगा। इस बार बुलाएगा फ्रांस को कि भाई फ्रांस चल ना मदद कर दे। रूस और इंग्लैंड के पास ही मदद मांगने गया था, ठीक है, कि मदद कर दो हमको। किस बात का मदद भाई? तो हम ऑस्ट्रिया ना हमारा हॉलस्टीन क्षेत्र ले लिया है, ठीक है, पहला जिस डेनमार्क के टाइम वाला में, तो हमको वो वाला एरिया दिला दो। ठीक है, तो कहा ठीक है एरिया दिला देते हैं। तो फ्रांस ने भी युद्ध में मदद किया। ठीक है, चलिए इसको सेडोवा का युद्ध भी कहते हैं, याद रखिएगा। प्रसा वर्सेस ऑस्ट्रिया युद्ध को सेडोवा का युद्ध कहा जाता है। यह युद्ध 1886 में हुआ। तो हॉलस्टीन क्षेत्र के लिए युद्ध, युद्ध किस लिए हुआ है? हॉलस्टीन क्षेत्र के लिए हुआ है। हॉलस्टीन ऑस्ट्रिया से बहुत दूर था। मतलब ये था कि जैसे मान लीजिए कि ये एरिया है, ठीक है, अब ई जो है बीच में जर्मनी है, ठीक है, और यहाँ पे हॉलस्टीन है, इधर ऑस्ट्रियन एम्पायर है। तो बताइए कैसे होगा? और मान लीजिए ये बीच में था, ये सेंटर में था, ऐसे था, ठीक है ना, ये सेंटर वाला एरिया था। तो ये बीच वाला कोई शहर कोई और देश कब्जा कर ले, ये संभव नहीं है, ठीक है ना। एक था कि ऑस्ट्रिया से बहुत दूर, हॉलस्टीन बहुत तेज था, जानबूझ के हॉलस्टीन क्षेत्र दिया था कि ये ऑस्ट्रिया से बहुत दूर है, ठीक है ना। अरे जमीन खाली नाम करने से हो गया? चारों तरफ से किकर जमीन है? जर्मनी के है। बताइए बीच में अभी कोई जमीन, जैसे बीच में हमारा मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश हम कोई के दे देंगे और चारों तरफ से भारत रहेगा, ऐसा नक्शा मैप पॉसिबल है? नहीं है, ठीक है ना। तो प्रसा से घिरा हुआ क्षेत्र था कौन? हॉलस्टीन। ये बात प्रसा को बर्दाश्त नहीं था। अरे गिफ्ट में ना दे दिया डेनमार्क को हराने के लिए, लेकिन अब वापस मांग रहा है कि नहीं भाई हॉलस्टीन मेरा दे दो, क्योंकि ऑस्ट्रिया से बहुत दूर है और वो प्रसा के से घिरा हुआ भी है। तो चलिए प्रसा ने हेल्प लिया, फ्रांस और रूस का हेल्प लिया। फ्रांस ज्यादा मदद किया, ठीक है, और डेनमार्क, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ डेनमार्क नहीं होना चाहिए, यहाँ होगा ऑस्ट्रिया, ठीक है।
तो यहां ऑस्ट्रिया से युद्ध होगा, तो ऑस्ट्रिया टिकेगा। प्रसा, फ्रांस, और फ्रांस मदद क्यों किया? सोचिए फ्रांस काहे मदद किया? फ्रांस शुरू से डर रहा था क्योंकि प्रसा धीरे धीरे शक्तिशाली हो रहा था। समझिए कि जर्मनी का शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा था, इस बात का फ्रांस को डर था। तो इसलिए उसने सोचा कि अगर हम मदद नहीं करेंगे तो हम पे भी गाज गिरेगा कि रुक तोरो बताएंगे, और बिस्मार्क था बहुत तेज, इसलिए फ्रांस डर से मदद कर दिया था ऑस्ट्रिया का। ठीक है, सॉरी ऑस्ट्रिया का नहीं, प्रसा का। तो ये सब एक हो गया, ऑस्ट्रिया को युद्ध में हरा दिया। चलिए ऑस्ट्रिया भी बाहर, और हॉलस्टीन जो एरिया है वो किसका हो गया? प्रसा के कब्जे में। वाह बहुत अच्छा, तो ये भी हो गया। डेनमार्क हार चुका है और हॉलस्टीन प्रसा में शामिल हो गया। अब कौन बचा? भाई जिससे दोस्ती किया है, फ्रांस के कब्जे में अभी भी 4 गो राज्य बाकी है। दक्षिणी स्टेट जो साउदर्न स्टेट था प्रसा का, नीचे जर्मनी के जो नीचे 4 गो राज्य, वो आज भी फ्रांस के अंडर में था। अब बिस्मार्क की नजर फ्रांस पे। ठीक है, तो देखते हैं अब हम लोग फ्रांस के बारे में। अब जर्मनी के एकीकरण की अंतिम प्रक्रिया और अंतिम युद्ध बाकी है। ठीक है, अब प्रसा किससे लड़ेगा? वही जिसको फिर से दोस्त बनाया था, बिस्मार्क की कूटनीति, वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट मैन ऑफ द जर्मनी। कौन है? तो प्रसा वर्सेस फ्रांस। 1870 में ये लड़ाई होगा, इसको सेडान का युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब जो है प्रसा फ्रांस के कब्जे में अभी भी दक्षिण के 4 राज्य थे। ठीक है, उसको बस कब्जा करना था कि जर्मनी का एकीकरण पूरा हो जाएगा, लेकिन उन क्षेत्रों को कब्जा करने के लिए फ्रांस से युद्ध करना जरूरी था, और फ्रांस युद्ध के लिए तैयार नहीं था। क्यों? फ्रांस डरा हुआ था जर्मनी के बढ़ते शक्ति से कि अरे बाप रे, ये तो बहुत पावरफुल होते जा रहा है, बड़ा शक्तिशाली हो गया है, कैसे बचना है? तो प्रसा की बढ़ती शक्ति से फ्रांस भयभीत था। 4 दक्षिणी राज्यों को फ्रांस प्रसा में नहीं मिलने देना चाहता था, यानी कि फ्रांस नहीं चाहता था कि हमारे पास जो 4 क्षेत्र कब्जा में है वो प्रसा का हो जाए, और प्रसा चाह रहा है कि चारों क्षेत्र मेरा हो जाए। उसके लिए क्या करना है? युद्ध करना है। तो टॉपिक हो जा भाई, कौन सा टॉपिक है? कैसे इसे युद्ध करे, युद्ध के लिए कैसे उकसाए। यानी प्रसा तो तैयार है, ताकत लिए बैठा हुआ है, लेकिन सामने जो है वो फ्रांस डर रहा है, वो तैयार ही नहीं है, तो कैसे युद्ध होगा? तो चलिए तब एगो टॉपिक मिला, स्पेन की राजगद्दी। स्पेन भी एक छोटा सा जगह था, राज्य, उस पे उसका जो अधिकार था, प्रसा का ये कहना था कि स्पेन की जो राजगद्दी है, राज सिंहासन है, उस पे प्रसा के राजकुमार का अधिकार है। ठीक है, उस पे फ्रांस का अधिकार नहीं होना चाहिए। यानी स्पेन पे किसका कब्जा था? समझिए कि फ्रांस का कब्जा था, और प्रसा क्या कह रहा है कि ना, ये तो प्रसा के राजकुमार का अधिकार है, ये दो। यानी कि प्रसा क्या कर रहा? उकसा रहा उसको लड़ने के लिए कि मांगेगे, नहीं देगा, नहीं कह देगा, देना पड़ेगा। और बस बिस्मार्क की चाल सफल हुई, ये उकसाया युद्ध के लिए, स्पेन की राजगद्दी के लिए। उसक गया आओ कि चल अब तो मारेंगे हम। 1870 में दोनों भिड़ गया। वाह, ऑलरेडी ही प्रसा ताकत लेके बैठा हुआ था, दोनों तैयार था। बिस्मार्क ने फ्रांस को युद्ध के लिए ललकारा। 1870 में यह युद्ध हुआ, और फ्रांस, वही भाई जर्मनी पावरफुल बन चुका था, युद्ध हो गया और फ्रांस बुरी तरह पराजित हुआ। यानी ये युद्ध जो है फ्रांस हार गया, और वो जो 4 क्षेत्र फ्रांस के कब्जे में था वो प्रसा ने वापस अपने में मिला लिया। इस तरह प्रसा के लीडरशिप में प्रसा ने पूरे जर्मनी को एक कर दिया, और पूरे एक नए राष्ट्र का निर्माण हुआ, समझिए यूरोप में, जिसको जर्मनी कहा गया। और 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई, समझौता हुई। इस समझौते के तहत जो है फ्रांस ने सारा राज्य अपना जो भी प्रसा का था उसको वापस लौटा दिया। ठीक है, और फाइनली 18 जनवरी 1871 को वर्साय के शीश महल में, ठीक है ना, राजमहल है, ठीक है, वहां किसे राजा बनाया गया? विलियम प्रथम, केसर विलियम फर्स्ट को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। इस तरह जर्मनी एक हो गया और वहां का राजा बनाया गया केसर विलियम प्रथम को। जर्मनी का एकीकरण की प्रक्रिया 1871 में फाइनली पूरा हुआ, जो 1864 में चला था। यानी लगभग 7 वर्षों का यह युद्ध, 7 वर्षों के संघर्ष में जर्मनी को एक कर दिया गया। आपको फिर से एक संकल्प याद दिलाते हैं, भारत को अखंड बनाने का संकल्प। ठीक है, अपने दिमाग में स्टूडेंट्स बैठा लीजिए कि भारत जब तक अखंड नहीं बनेगा, जब तक चंद्रगुप्त मौर्य का भारत है ना, शिवाजी महाराज का भारत ये नहीं बनेगा, तब तक चैन से आप लोग नहीं बैठेंगे। अपने जीवन का संकल्प बना लीजिए। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।